जब एक दोस्त अपने गांव में आता है और वो होटल में एक मैनेजर की नौकरी करता है, तो उसका दोस्त ये सोचता है कि हमारा दोस्त पढ़ा लिखा है, अगर वो गांव आया तो 1 महीने की छुट्टी होती है उसकी, और 1 महीने की छुट्टी लेकर ही आया है। तो उसने प्लान बनाया कि ऐसा क्यों ना करते कि अपने बच्चों को उससे ट्यूशन पढ़वा लेते हैं। और ऐसा ही हुआ। अपने दोस्त को बोला उसने कि यार ऐसा करो, तुम घर पर रहोगे 1 महीने, हमारे बच्चों को ट्वीट कर दो, जो तुम्हारे पैसे बनेंगे वो हम पैसे देंगे। ऐसा ही होता है। वो कल से आ जाता है उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने। छोटे छोटे बच्चे थे, वही 6 साल के और 4 साल के। इनको ट्यूशन पढ़ाने लगता है। उसी बीच जो उन बच्चों की मम्मी होती है वो बेहद खूबसूरत होती है। वो अभी उससे बात नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे जब 1 2 4 6 8 दिन गुजरते हैं, फिर जाकर वो कहीं ना कहीं दोनों में आपस में बातें भी होने लगती हैं। और बातों का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर दोनों फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं। और उसके बाद फिर जो महिला होती है, जो उन बच्चों की माँ थी, उस दोस्त की जो पत्नी थी, उस दोस्त के साथ इतना गंभीरता से प्यार बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। और फिर जाकर वो महिला की इतनी दर्दनाक मौत होती है, जो कि जिसने सुना वो दंग रह गया। क्या हुआ था इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है जालौन, और जालौन का एक गांव पड़ता है डकोर। और डकोर गांव के रहने वाले ऋषि तिवारी, जिनकी उम्र लगभग 35-40 साल के आसपास रही होगी। इनकी एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है पुष्पा तिवारी। इनके 2 बच्चे होते हैं। बड़ा बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग वही 6 साल की रही होगी, और 4 साल की एक बच्ची होती। कुल मिलाकर 2 बच्चे होते हैं इनके पास। इनकी बात करें जो अर्निंग की, इनके पास लगभग 20-25 बीघा ज़मीन होती है। इससे इनका अच्छा खासा सिस्टम चल जाता है। लेकिन इनकी जो पत्नी थी पुष्पा तिवारी, वो बेहद खूबसूरत थी। उम्र उसकी अभी 30-35 साल की रही होगी। वो धीरे धीरे समय का सिलसिला आगे बढ़ता है, और उसी गांव का एक लड़का होता है अभिषेक। अब ये अभिषेक कुमार जो था, ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और दिल्ली में एक होटल में मैनेजर की नौकरी करता है। जब ये घर आता है तो लगभग 1 महीने की छुट्टी लेकर आता है। एक दिन ऐसा ही होता है, अब से लगभग 2 साल पहले 2023 में, जब दोनों यहाँ पर मिलते हैं, दोस्त आपस में बैठते हैं, क्योंकि एक ही गांव की बात थी, डकोर गांव की। वहाँ पर जब आपस में बैठे थे तो बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो इधर जो तिवारी होते हैं, ऋषि तिवारी, इन्होंने कहा कि ऐसा करो यार अभिषेक, तुम हमारे बच्चों को पढ़ा दिया करो, जब तक तुम घर रहोगे 1 महीने, तुम अच्छे पढ़े लिखे हो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उनको 1,000 रुपये देना हुआ है, 500 रुपये एक बच्चे की फीस। उन्होंने 1 महीने उन बच्चों को पढ़ाया, और पढ़ाते समय धीरे धीरे उनकी जो पत्नी होती है पुष्पा तिवारी, वो कहीं ना कहीं अभिषेक से आंखें चार कर बैठती है। और उसके बाद दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंधों में आ जाते हैं। जब यहाँ तक ये सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा लेते हैं। अब अभिषेक कुमार जो था वो दिल्ली पहुंच जाता है, और दिल्ली में रहकर अपनी नौकरी करता है। इधर पुष्पा तिवारी जो होती है वो उस पर फ़ोन पर हमेशा संपर्क में रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब ये पुष्पा तिवारी को पता चलता है कि जो अभिषेक कुमार है ये होटल का मैनेजर है, और इसके पास अच्छी खासी आमदनी है, और सिटी में रहता है दिल्ली जैसी महानगर में, तो क्यों ना इधर जो ऋषि तिवारी हैं इनको छोड़ा जाए और अभिषेक के साथ प्यार किया जाए, और उसके साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र है वो तय किया जाए। ऐसा ही दोनों का प्लान बनता है। लेकिन उधर जो अभिषेक था, अभिषेक इस बात से कतई राजी नहीं था, बिल्कुल उसने एग्री नहीं हुआ। लेकिन इधर जो पुष्पा तिवारी है उसके ऊपर दबाव भी बनाती है। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहता है बातों का। एक दिन पता चलता है कि जो ये 26 मई 2025 को पुष्पा तिवारी अपने पति ऋषि तिवारी से बोलती है कि मैं मायके जा रही हूँ, और तुम बच्चों को संभालो, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई चलती है, तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इसलिए तुम बच्चों को देखो
और मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। इधर जो पुष्पा थी, पुष्पा को उनके पति ऋषि बैठाते हैं बाइक पर और बस स्टैंड तक छोड़ते हैं और उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर आगे चली जाती है और ये अपने घर चले जाते हैं। लेकिन 2 दिन गुजर जाते हैं, 2-3 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद अब ये फ़ोन करते हैं पुष्पा के पास, तो पुष्पा का फ़ोन लगता नहीं है। लेकिन जब वो अपने ससुर के पास फ़ोन करते हैं कि अब पुष्पा को भेज दो, कई दिन हो गए हैं, 2-4 दिन गुजर गए, लेकिन उधर उनके पिता जो उनके ससुर होते हैं वो बोलते हैं कि पुष्पा यहाँ तो आई ही नहीं है। इतना सुनते ही कहीं ना कहीं जो ऋषि तिवारी होते हैं उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगते क्या हो गया, क्यों नहीं आई। अब वो भागते हैं, बाइक लेते हैं, सीधा ससुराल जाते हैं। वहाँ पता करते हैं तो बताते हैं आई नहीं है। अब उधर उनके ससुर और इधर इनके पति सभी लोग ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई पता नहीं चलता है। तभी ये नज़दीकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। वहाँ जब FIR दर्ज हो जाती है उसके बाद पुलिस भी छानबीन में लग जाती है, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा था। तभी एक दिन पता चलता है कि इधर जो क्या नाम उत्तराखंड में भीमताल में 7 जून को एक डेड बॉडी मिलती है महिला की। और वो डेड बॉडी जब वहाँ पता चली, देखी पुलिस वालों ने, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की, पता लगाया कि महिला कहाँ की है। तो कुछ ऐसा सुराग मिला वहाँ पर जो कि पता चलता है कि महिला जो है, जब थाने से पुलिस के स्टाफ से पता किया गया तो पता लगा कि महिला जालौन की पुष्पा तिवारी है। जब ये पता चला उसके बाद उत्तराखंड की पुलिस जालौन पुलिस से संपर्क करती है। यहाँ आते हैं दोनों पुलिस के जो आला ऑफिसर होते हैं वो मिलते हैं। मिलने के बाद जो वहाँ की डेड बॉडी थी जालौन पुलिस के हवाले की जाती है। अब इधर पुलिस जो थी जालौन की, ये इधर जाती है, इनको पता देती है ऋषि तिवारी को। ऋषि तिवारी जब उस डेड बॉडी को देखते हैं तो वो देखते ही पहचान जाते हैं कि हमारी पत्नी पुष्पा तिवारी है। अब ये वहाँ पर पहुँची कैसे, गई थी अपने मायके, लेकिन उत्तराखंड भीमताल में उसकी डेड बॉडी कैसे मिलती है। अब पुलिस की एक थ्योरी बन जाती है सुलझाने के लिए। अब यहाँ पुलिस कोई सुराग नहीं मिल रहा था, तभी जो पुष्पा तिवारी का फ़ोन होता है उसको CDR पर लगाती है। उसकी CDR जब निकलवाती है तो पता चलता है कि एक नंबर निकल कर आता है। वो नंबर अभिषेक कुमार का होता है, जो कि वो फिलहाल दिल्ली में नौकरी करता है। जब अभिषेक का नंबर निकलता है तो उससे लास्ट बार फ़ोन कब हुआ, तो अभिषेक को घर पहुंचते हैं, अभिषेक के घर जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो दिल्ली में है। पुलिस दिल्ली पहुंचती है तो अभिषेक वहां से गायब हो जाता है, फरार हो जाता है। इधर अभिषेक को पता चल चुका था कि कहीं ना कहीं पुलिस को ये पता चल चुका है कि पुष्पा की बात जो खुल चुकी है, अब वो पुलिस कहीं ना कहीं हम तक पहुंची जाएगी। अभिषेक कुमार जो होता है वो इधर उधर भागने लगता है, तभी पुलिस उसका पीछा करती है। तो एक दिन पता चलता है कि 9 जून को जो शिनाख्त हुई थी, उसके बाद जो जालौन से 400 किलोमीटर सब मिला था उत्तराखंड भीमताल में, वहाँ पर पहुँची कैसे। उसके बाद फिर 9 जुलाई को जो अभिषेक होता है वो जालौन में ही एक पुल के नीचे पकड़ा जाता है। मुखबिरों ने जब बताया पुलिस को कि अभिषेक यहाँ पर है तो पुलिस उसको पकड़ ही लेती है। फिर सारी थ्योरी जो थी वो अभिषेक से सुनती है, तो अभिषेक सारा बताता है कि ये महिला ज़बरदस्ती हमारे पास आई और हमने इसको मना किया, और मना करने के बाद जब ये 26 तारीख में घर से निकली थी, 27-28 तारीख में हमारे पास रहती है। उसके बाद मैंने प्लान बनाया, जब ये ज़बरदस्ती करने लगी हमसे कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम एक बार घर से भाग कर आए हैं, अपने पति और बच्चों को छोड़ कर आए हैं, तो मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगी और हमारे बच्चों को अपना लो, पति को तो मैंने छोड़ ही दिया। ये बात कहीं ना कहीं अभिषेक को हजम नहीं हुई। अभिषेक ने प्लान बना लिया कि इस आपस से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उसने प्लान किया कि चलो नैनीताल घूम कर आते हैं। अब नैनीताल जब जाते हैं तो पुष्पा तिवारी और जो अभिषेक कुमार होता है, दोनों ने एक होटल बुक किया। होटल में पहले तो ये आपस में मिलते हैं, दोनों संतुष्ट होते हैं, संबंध बनते हैं, और उसके बाद ये भीमताल घूमने जाते हैं। और भीमताल जब घूमने जाते हैं तो ये बहुत सारी ड्रिंक्स लेकर जाता है, और जब वहाँ पर बैठा था, जो झील थी उस झील के किनारे बैठा था, वहाँ पर बैठकर
ड्रिंक्स करते हैं। जब पुष्पा तिवारी को नशे की हालत में हो जाती है, वो उसको समझ लेता है कि अब इसकी हालत खस्ता हो चुकी है, फिर जाकर कहीं ना कहीं अभिषेक उसको धक्का दे देता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही निकला था कि इसको पानी में डूबने की वजह से इसकी मौत हुई है, किसी ने मारा नहीं है। अब ये वहाँ पर धक्का दे देता है, उसके बाद उसे छोड़कर और ये वहाँ से निकल आता है, फ्री हो जाता है और अपना काम करने लगता है। लेकिन जब इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो कहीं ना कहीं अभिषेक को पता चल जाता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है और मैं अब बच नहीं पाऊंगा। पुलिस को बताया इसने सारी बात कि अगर ये हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करती, मैंने इसको 2-3 रात दिन बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की कि अपने पति और अपने बच्चों के पास जाओ, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पुष्पा तिवारी अपने पति बच्चों को छोड़कर उस प्रेमी के साथ मिलने गई और उस प्रेमी ने भी अपनाया नहीं और उसने एक दर्दनाक मौत उसको गिफ्ट में दी, जो कि आज हमारे बीच नहीं रही। दोस्तों, ये रही कहानी, ये रही घटना। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं घरों को बिगाड़ते हैं, हम हर कहानी में यही कहते हैं। इसलिए आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें, जागरूक रहें, सजग रहें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।